साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे नई शिक्षा नीति पर किस तरह से अमल होना है, किस तरह से उसका रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से इसमें साक्षरता के संदर्भ में बड़ी अपडेट आ रही है। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहे। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति पर अमल का पूरा रोड मैप तैयार। नई दिल्ली से जो खबर निकल कर आ रही है, नई शिक्षा नीति में जितना वक्त लगा उसके क्रियान्वयन में संभवतः उतनी देरी न हो। सरकार ने इसको लेकर एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत 2024 तक नीति के ज़्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। मंत्रालय के नाम में बदलाव सहित स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी को शामिल करने जैसे प्रावधानों को इसी साल लागू करने का प्रस्ताव है। पूरी नीति पर अमल के लिए 2035 तक की समय सीमा तय की गई है, जिसमें उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर GR को बढ़ाकर 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जो अभी 26% है। शिक्षकों के शिक्षण और प्रशिक्षण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए भी 2035 की समय सीमा तय की गई है। ड्राफ्ट कमेटी ने भी सरकार से एक समय सीमा में नीति को लागू करने की सिफारिश की थी। कहा गया था कि यह सही परिणाम चाहिए तो उन्हें एक समय सीमा में लागू करना होगा। इसके बावजूद भी तमाम चीज़ों पर सरकार पहले से भी काम कर रही थी। जहाँ पर तमाम स्कीमों की बात थी, जहाँ तक साक्षरता नीति की बात थी, वहाँ पे साक्षरता नीति पर भी काम चल रहा है। लेकिन शासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले कुछ समय में नई साक्षरता नीति प्लानिंग में है और सरकार इसको अमल में लाएगी। जहाँ तक पाठ्य पुस्तकों की बात है, सरकार ने पहले से भी इसको अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू किया था और आने वाले समय में तमाम चीज़ें आपके सामने होगी और एक तय समय सीमा में सरकार इस नई शिक्षा नीति को देश पटल पर लागू कर देगी। संभावनाएं जगाती नई शिक्षा नीति, जिससे देश पटल पे जो देख रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर सामने आई नई शिक्षा नीति देश दुनिया की बदलती हुई ज़रूरतों के मद्देनज़र शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछले NEP 1986 में बनी थी, जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था। NEP की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक लोकतांत्रिक नीति है। इस नीति को बनाने के लिए देश के कोने कोने से सभी लोगों की राय ली गई। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से सलाह ली गई है। शिक्षाविदों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक के 2 लाख से अधिक सुझाव पर मंथन जन आकांक्षाओं के अनुरूप NEP को साकार किया गया है। NEP 2020 के घोषणा पत्र के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह सर्वथा उचित है कि स्कूली शिक्षा के संदर्भ में NEP की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि कम से कम ग्रेड 5 तक की पढ़ाई स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी, जिसमें ग्रेड 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी में अब सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान यूनेस्को की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में संप्रेषण और संज्ञान सहज शीघ्र हो जाता है, जो पूर्ण संख्यात्मक विकास के लिए जरूरी है। यह भारतीय भाषाओं और संस्कृत की मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसी तरह स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम गतिविधियाँ व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर किया जाएगा, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को इसका अभिन्न अंग बनाया जाएगा। कोविड जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण 6ठी से ही शुरू किया जाएगा। वोकेशनल शिक्षा के अन्य उच्चतर रूप कॉलेजों में भी मौजूद होंगे। यह युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यम की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। NEP के तहत स्कूल शिक्षा में स्ट्रीम का बंटवारा जड़बद्ध नहीं होगा। विज्ञान या कॉमर्स के विद्यार्थियों को मानवीय विषय भी पढ़ सकेंगे। यह व्यवस्था स्नातक स्तर पर भी लागू होगी। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय में यह बहुत पहले से है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक NEP की एक नई विशेषता है SC, ST, OBC, लड़की, दिव्यांगों और गरीब वंचित तबकों के लिए विशेष प्रावधान। सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इस तबके के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध होंगे। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि उच्च शिक्षा के स्तर पर NEP की नई संभावनाओं के साथ साथ स्ट्रीम का लचीलापन, अर्थात विज्ञान, कॉमर्स या मानविकी के क्षेत्र को एक दूसरे के विषय को पढ़ाने की छूट अथवा वोकेशनल शिक्षा के समावेश के साथ साथ बैचलर प्रोग्राम का एक बड़ी विशेषता होगी। मल्टी एटी और मल्टी एग्जिट अभी बैचलर डिग्री 3 साल की होगी। अगर किसी कारणों से छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो सारा समय, परिश्रम और धन बेकार चला जाता है। अब जरूरत पड़ने पर 1-2 साल की पढ़ाई के बाद भी छात्र को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। छात्र वापस आकर बची पढ़ाई पूरा कर सकता है। 3 साल की पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी। NEP में 4 विषय बैचलर के प्रावधान है, जो बैचलर विद रिसर्च डिग्री होगी। उनके लिए जरूरी होगा जो आगे के मास्टर या PhD करना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान आदि विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था को सकारात्मक परिणाम हुए हैं। NEP में आज़ादी
भी होगी कि छात्र कोई भी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है। इसी संबंध में एक अभियान प्रावधान है एकेडमिक बैंक और क्रेडिट का है। एक तरह का डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा जिसके द्वारा छात्रों द्वारा किसी एक प्रोग्राम या संस्थान में प्राप्त क्रेडिट को दूसरे प्रोग्राम संस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा एकल विषय संस्थान जैसे लॉ, एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय आदि को समाप्त कर बहु विषयक संस्थानों को बदला जाएगा। यहाँ तक इंजीनियरिंग संस्थानों को भी कला और मानविकी का अधिकार समन्वय करते हुए समग्र बहुसंख्यक दिशा में अग्रसर होंगे। देश में युवाओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर उनका सकारात्मक अधिकतम उपयोग करने के लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन का अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल लगभग 27% इसके लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है निजी संस्थानों में फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैंपिंग का प्रावधान। उच्च शिक्षा के लिए अब सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग SCI का गठन किया जाएगा, जिसमें UGC समेत अन्य निकायों का विलय हो जाएगा। उससे शिक्षा के संदर्भ में एक समन्वित और समग्र नीति बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। देश को शिक्षा की वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उस शिक्षा में एक मजबूत शोध, अनुसंधान, संस्कृत और क्षमता को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NEP के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा धन की जरूरत होगी, इसलिए GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43% है। पूर्व के अन्य संकल्पों को साकार करने के लिए मोदी सरकार की इच्छा शक्ति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन नहीं लगता है। समग्रता में देखें तो शिक्षा वाले NEP 21वीं सदी में भारत की जरूरतों को, चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम साबित होगा, बस इसके क्रियान्वयन से ठीक से हो जाए। तो साथियों, जिस तरह से तमाम अपडेट है जहां पर नई शिक्षा नीति संभावनाएं जगाती है, जैसा कि आपको मालूम है नई शिक्षा नीति में साक्षरता के संदर्भ में भी बहुत अपडेट आई है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2030 तक सरकार भारत से निरक्षरता रूपी कलंक मिटा देगा और इस प्रोग्राम पे काम चल रहा है और बहुत जल्द सरकार इसको अमली जामा पहनाकर देश में अब कोई शिक्षा से वंचित नहीं होगा, सबको शिक्षित किया जाएगा और शिक्षा के साथ साथ रोजगार से जोड़ा जाएगा। हम खासकर बात करते हैं साक्षरता कर्मियों की। नई शिक्षा नीति में साक्षरता कर्मियों का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि स्कीम को चलाने के लिए शिक्षाविदों और प्रेरकों की जरूरत होगी। तो साथियों, हमें इस मुहिम का हिस्सा बनना है और लगातार प्रयास को जारी रखना है। निश्चित तौर पर यदि हमने प्रयास किया तो आने वाले समय में हम लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा और एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। जिस तरह से तमाम राज्यों में, प्रदेशों में, जिलों में लोग ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने और लगातार ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाओ। जिस तरह से तमाम संभावनाएं जगाती नई शिक्षा नीति हमारे देश पटल पर लागू हुई है, जिस तरह से विकसित राष्ट्रों में शिक्षा की दशा पे काम चल रहा है, उसी दशा पे हमारे देश में भी शिक्षा को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम चीज़ों पर सरकार नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले ही काम करना प्रारंभ कर दी है, जिसमें साक्षरता पर भी काम चल रहा है और तमाम पाठ्य पुस्तकों के भी बदलने का काम शुरू हो चुका है। तमाम जगह में NCERT पैटर्न पे की पुस्तकें उपलब्ध हैं और वहीं पढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में अब वहीं छात्र होंगे जो जब चाहे पढ़ाई छोड़ दें और जब उनकी रुचि हो तो पढ़ाई में पुनः शामिल किया जाएगा। तो साथियों, यह जो नई शिक्षा नीति है तमाम लोगों के लिए खासकर काफ़ी सिद्ध होगी, काफ़ी सुकून देने वाला होगा। जिस तरह से लगातार तमाम जगह संभावनाएं जगाते नई शिक्षा नीति सबके लिए विकास की किरण लेकर आएगी। आने वाले समय में भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। यदि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक से हो तो वह भारत की ज़रूरतों और चुनौतियों को पूरा कर सकती है। तो साथियों, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी जानकारी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आए, अब तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में साक्षरता कर्मियों के लिए क्या है, उनका भविष्य क्या होगा। तो साथियों, हम आपको बता दें जो नई शिक्षा नीति में जहाँ तक साक्षरता कर्मियों का बात है, इसमें व्यापक बातें कही गई है और लगभग 22 पृष्ठों में साक्षरता का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2030 तक जो निरक्षरता रूपी कलंक भारतवर्ष में है उसको हटा दिया जाएगा और इसको अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा और यह साक्षरता कार्यक्रम स्कूलों में ही चलेगा। तो निश्चित तौर पे यह देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के जीवन में प्रकाश लेकर आया है। लेकिन साथियों, हमें संघर्ष के मुख्य धारा से जुड़े रहना है और लगातार अपने प्रयास को जारी रखना है। यदि हम इस मुहिम का हिस्सा बने रहें तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश के लाखों साक्षरता कर्मी जो कि अवसाद की स्थिति में हैं और 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा। तो साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से
देश के लाखों साक्षरता कर्मियों से अपील करते हैं। जिस तरह से तमाम चैनलों पर आप जाएंगे जहां पर साक्षरता के संदर्भ में बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ है, तो साथियों आप इस मुहिम का हिस्सा बने। एक बार एक मंच पे आकर लोग अपने जाप को से जोड़ने का प्रोग्राम चलाएं और अपनी बात को भारत सरकार, अपने प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं। तो साथियों निश्चित तौर पे जिस तरह से तमाम संभावनाओं की जगाती हुई नई शिक्षा नीति हमारे देश पटल पर लागू कर दी गई है, मोदी कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है और एक तय समय सीमा दी गई है, जिस समय सीमा के अंतर्गत ये तमाम जो प्रोग्राम चलने हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो साथियों आप लोग संघर्ष का हिस्सा बने और लगातार ट्वीट के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से अपनी आवाज़ को अपने सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाएं। निश्चित साथियों यदि आप इस मुहिम का हिस्सा बने रहें और अपनी आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब तमाम साथी कहेंगे कि साक्षरता कर्मियों का इसमें कुछ नहीं होगा, यह स्कीम नहीं चलेगी, तो उनको हम बताना चाहते हैं यदि कुछ पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लगातार अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। नहीं, निश्चित तौर पे साथियों 100% साक्षरता प्रोग्राम को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है, यह योजना चलेगी। लेकिन यदि आप इससे दूर होंगे, यदि संघर्ष का आप मुख्य धारा छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे आप अवसाद में होंगे और हो सकता है कि आपको इस जाप से हटा भी दिया जाए और एक प्रकार से नए सिरे से लोगों का चयन किया जाए। जिस तरह से पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने खुले मन से कहा था कि हम शिक्षा प्रेरकों को और अच्छा काम देंगे, रोजगार देंगे, तो साथियों वह समय आ गया है। जिस तरह से नई शिक्षा नीति देश पटल पर लागू कर दी गई है, तो आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ को अपने प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाओ, प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ, मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ और लगातार प्रयास करो। लगातार प्रयास के साथ ही निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि तमाम संभावनाओं को जगाती नई शिक्षा नीति भारतवर्ष में जारी कर दी गई है और इसको एक तय समय सीमा में सरकार इसमें पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाएगी और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को आपको मिलेंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो जिसको प्री प्राइमरी में तब्दील किया जाएगा, चाहे साक्षरता हो, सब में बड़े बदलाव के साथ लागू होगी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।